नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा जो वीडियो है ये दुर्गों के भाग 5 से संबंधित है। तो आज हम पढ़ते हैं मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग है जो भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है, गिरि दुर्ग के श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। बनास, बेड़त और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर बना हुआ दुर्ग है। आगे मांडलगढ़ दुर्ग के पास बीजासन पहाड़ी स्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है, मानगढ़ दुर्ग के पास कौन सी पहाड़ी स्थित है? यह बीजासन पहाड़ी किस दुर्ग के पास स्थित है? उत्तर मांडलगढ़ हो जाएगा। इस दुर्ग की आकृति कैसी है? मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति मंडलाकृति यानी कटोरी नुमा है। एक जनश्रुति के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण मोडिया बील के नाम पर चांदना नामक गुर्जर ने करवाया था। वीर विनोद में कवि श्यामल दास और हीरानंद ओझा के अनुसार इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक ने करवाया था। मेवाड़ महाराणा क्षेत्र सिंह खेता ने हाड़ा चौहानों से इस दुर्ग को छीना था। 1567 ईस्वी में मांडलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया गया। मुगल शासकों ने इसे मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में अपने सैनिक अभियानों का केंद्र बनाया था। यानी मुगल शासकों ने मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में मांडलगढ़ दुर्ग का प्रयोग किया था। सैनिक अभियानों का केंद्र के रूप में इन मुगल शासकों ने इससे मेवाड़ के प्रवेश द्वार के रूप में अपने सैनिक अभियानों का केंद्र बिंदु बनाया था। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध से पहले मानसिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग में शाही सेना की तैयारी की थी। यानी अपनी शाही सेना उसको तैयार किया था। मांडलगढ़ दुर्ग में किसने तैयार किया था? मानसिंह ने तैयार किया था। मानसिंह 1576 ईस्वी का हल्दीघाटी युद्ध किसके ओर से लड़ने के लिए आया था? अकबर की ओर से लड़ने के लिए आया था। तो युद्ध करने से पहले मानसिंह ने मांडलगढ़ दुर्ग में अपनी सेना को तैयार किया था। मांडलगढ़ दुर्ग के नीचे जालेश्वर महादेव का मंदिर है। मांडलगढ़ दुर्ग के नीचे जालेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। आगे मेहता अगर चंद द्वारा निर्मित 2 पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर बनाए गए हैं। अब हम दूसरे किले की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा किला है दौसा का किला। दौसा का किला ये कहाँ पर बना हुआ? दौसा जिले में बना हुआ है। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। आकृति सूप छाजले के समान है। तो पूछा जा सकता है, दौसा दुर्ग की आकृति किसके समान है? सूप के समान है, छाजले के समान है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सूप के समान आकृति किस किले की है? तो उत्तर दौसा के किले की है। इस दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया। दौसा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बड़गुजरों ने करवाया। दौसा किला है ढूंढ के कछवाहों की राजधानी रहा है। कछवाहा राज्य के संस्थापक दुल्हे राय ने मीणा शासकों से दौसा जीतकर अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। यानी कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हे राय थे। दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की थी। इसी दुल्हे राय ने मीणा शासकों से दौसा दुर्ग को जीता और इसको अपने प्रारंभिक राजधानी के रूप में प्रयोग किया। इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से माने गए हैं? एक तो हाथीपोल द्वार और दूसरा है मोहरी द्वार। इस दुर्ग के परकोटे में मोहरी द्वार के पास राजा जी का कुआं बना हुआ है। किसका कुआं बना हुआ है? राजा जी का कुआं बना हुआ है। इस दुर्ग में बैजनाथ महादेव का मंदिर है। इस दुर्ग में 14 राजाओं के साल बने हुए हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुर्ग के पास 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 73 तोपें और ब्रिगेडियर राजबंश सेना के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में 73 तोपें की क्या हुई? हार हुई है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस दुर्ग के पास 1857 ईस्वी के
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे और ब्रिगेडियर रायबर्ट सेना के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में तात्या टोपे की क्या होती है, हार हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर। दूसरा किला हमारा है अलवर दुर्ग है, अलवर का किला है जिसको बाला किला के नाम से भी जाना जाता है। यह किला भी अलवर ज़िले में स्थित है। इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण कब हुआ था, किसने बनवाया था? इस दुर्ग का निर्माण 1049 ईस्वी में हुआ था। इस दुर्ग को अलगू राय ने बनवाया था। शासक अलगू राय ने इस दुर्ग को 1049 ईस्वी में बनवाया था। इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वह प्राचीन नाम अरवलपुर माना गया है। पूछा जा सकता है अलवर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तर हो जाएगा अलवरपुर दुर्ग। आगे कनिंगम इसके बारे में लिखते हैं। कनिंगम के अनुसार सालो जाति का आवास अतः सालोपुर के नाम से ये जाना जाता है। यानी कनिंगम के अनुसार सालो जाति का ये आवास था, इसलिए इसको सालोपुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब है हसन खां मेवाती था, ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से युद्ध में लड़ने के लिए आया था और यह जो युद्ध था यह युद्ध बाबर के विरुद्ध था। इस युद्ध में हसन खां मेवाती शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए मेवात खानवा के युद्ध में कौन सा मेवाती सेनापति आया था, तो उत्तर हो जाएगा हसन खां मेवाती हो जाएगा। बाबर है, बाबर ने मेवात का जो खजाना था हुमायूं को दिया था, यानी बाबर ने मेवात का खजाना हुमायूं को दिया था। पूछा जा सकता है बाबर ने कौन सा खजाना हुमायूं को दिया था, उत्तर हो जाएगा मेवात खजाना हुमायूं को दिया था। औरंगजेब ने अलवर दुर्ग आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को जागीर में दिया था। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। पूछा जा सकता है औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सा किला जागीर में दिया था, अलवर का किला है जागीर में दिया था। सूरजमल ने सूरजकुंड व सूरज महल बनवाया था, यानी महाराजा सूरजमल ने सूरजकुंड और सूरज महल वहाँ पर बनवाया था। आगे कछवाहा वंश के नरूका शाखा के राव प्रताप सिंह ने जाटों को हराकर इस दुर्ग को जीता था। कछवाहा वंश की नरूका शाखा के राव प्रताप सिंह ने जाटों को हराकर इस दुर्ग को जीता था, बाला किले को जीता था। आगे इसमें है बाला किला है, बाला किला इसको आँख वाला किला भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है किस दुर्ग को आँख वाला किला की संज्ञा दी गई है, उत्तर जाएगा बाला किला, अलवर का किला। बाला किला का अर्थ क्या होता है? जिस किले को शत्रु जीत न सके वह बाला किला के नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर। हमारा आज का दूसरा किला है कांकवाड़ी का किला या कांकनवाड़ी का किला, इस नाम से जाना जाता है। यह जो किला है यह किला भी सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। कांकनवाड़ी जो किला है अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में है। इसका जो निर्माणकर्ता है किसको माना जाता है? स्वयं जय सिंह को माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है? यह जो कांकनवाड़ी जो किला है यह सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में घने जंगल में स्थित है। आगे है गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आते हैं, यानी कांकनवाड़ी का जो दुर्ग है गिरिदुर्ग में भी आता है और वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आते हैं। संभवतः यहाँ खतरनाक राजनीतिक और युद्ध बंदियों को कैद में रखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि इस कांकनवाड़ी दुर्ग में जो खतरनाक राजनीतिक के लोग होते थे उनको और जो युद्ध बंदी थे उनको यहाँ पर कैद रखा जाता था। दुर्ग है, दुर्ग की जो ऊपरी मंजिल है, ऊपरी मंजिल पर भित्ति चित्रों से अलंकृत बारादरी बनी हुई है। दुर्ग की जो ऊपरी मंजिल है, ऊपरी मंजिल पर भित्ति चित्रों से अलंकृत बारादरी बनी हुई है। एक जनश्रुति के अनुसार औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इस दुर्ग में कैद रखा था। यानी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कौन से दुर्ग में कैद रखा था, उत्तर हो जाएगा कांकनवाड़ी दुर्ग है। कौन से ज़िले में? अलवर में है, सरिस्का के पास है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको ध्यान में रखें इस दुर्ग इसके बारे में। यानी औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इस दुर्ग में क्या रखा था? कैद रखा था।
आगे अलवर राज्य के संस्थापक राव प्रताप सिंह ने बारादरी का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अलवर राज्य के संस्थापक राव प्रताप सिंह ने बारादरी का यहाँ पर क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर। हमारा दूसरा किला है राजौरगढ़ का दुर्ग है, जिसको नीलकंठ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में है, अलवर जिले में है। बड़गुजर शासक मंथन देव ने नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ पर बनवाया था। आगे है इस दुर्ग में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा और मंदिर बना हुआ है, जिससे 9 गजा मंदिर कहते हैं। इस कस्बे को पारानगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए हैं, उत्तर जगह पार्श्वनाथ हुए हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा किस दुर्ग में बनी हुई है, तो इसका उत्तर जाएगा नीलकंठेश्वर दुर्ग में बनी हुई है। यह बोल सकते हैं राजौरगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। शाहजहां ने जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को यह दुर्ग किस में दिया था, जागीर में दिया था। पूछा जा सकता है शाहजहां ने जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सा दुर्ग जागीर में दिया था, तो उत्तर जाएगा नीलकंठेश्वर दुर्ग है, वो दिया था। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा जो किला है वो किला कौन सा है, निमराना का किला। कौन सा किला है, निमराना का किला है। यह भी किस जिले में बना हुआ है, अलवर जिले में बना हुआ है। अलवर जिले में बना हुआ है। इसका उपनाम क्या है, पंचमहल के नाम से जाना जाता है। निमराना किले को पंचमहल उपनाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण हुआ था 1464 ईस्वी में हुआ था। चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज के चौहान वंशज की तीसरी राजधानी रहा था, यानी पृथ्वीराज के चौहान वंशज की यह तीसरी राजधानी के रूप में भी रहा था। यह जो किला है, यह किला बहरोड और शाहपुरा के बीच स्थित है। यानी यह किला कहाँ पर स्थित है, बहरोड और शाहपुरा के बीच में स्थित है। जो शाहपुरा और बहरोड के बीच का जो क्षेत्र है वो राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निमराना दुर्ग है, निमराना दुर्ग को 2008 में निमराना पोर्ट पैलेस होटल में तब्दील कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है, तो आप इस बिंदु को ध्यान में रखें। निमराना दुर्ग को 2008 में निमराना पोर्ट पैलेस होटल में तब्दील कर दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर। आज का हमारा दूसरा किला है बाणगढ़ दुर्ग। यह भी अलवर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1631 ईस्वी में माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। यानी इस दुर्ग का निर्माण 1631 ईस्वी में माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। वर्तमान में इस दुर्ग को भूतहा किले के नाम से भी जाना जाते हैं, भूथाला किले के नाम से भी जाना जाते हैं। भूथाला किले के नाम से इसको क्यों जाना जाते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेषता यह है कि यहाँ पर इस दुर्ग में रात को अगर कोई व्यक्ति ठहरता है तो सुबह जिंदा नहीं बचता है, यानी उसकी रात में मौत हो जाती है। इस कारण इसको भूथाला किले के नाम से भी जाना जाता है। और पुरातत्व विभाग ने इस पर नोटिस लगा रखे हैं कि कोई भी इसमें रात में रुके नहीं। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि रात को कोई भी व्यक्ति इसमें ठहरता है तो वह सुबह तक जिंदा नहीं बचता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बाणगढ़ दुर्ग, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले किले की ओर। हमारा अगला किला है बयाना दुर्ग, जिसको विजय मंदिर गढ़ भी कहते हैं। तो बयाना दुर्ग है, यह बयाना दुर्ग कौन से जिले में है, बयाना दुर्ग भरतपुर जिले में है। बयाना दुर्ग किस जिले में है, भरतपुर में है। इसकी स्थिति कहाँ पर स्थित है, मानी दमदमा पहाड़ी पर बना हुआ है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है बयाना दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो उत्तर जाएगा मानी, जिसको दमदमा पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ पर यह दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा विजयपाल ने करवाया था। कब करवाया था, 1440 ईस्वी में करवाया था। यानी इस दुर्ग का निर्माण
1440 ईस्वी के लगभग महाराजा विजयपाल ने करवाया था। बयाना दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिली भीमलाट है, जिसको उषा लाट के नाम से भी जाना जाता है। इन बयाना दुर्ग में लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिली भीमलाट, जिसको उषा लाट के नाम से जाना जाता है, यह भी वहाँ पर बनी हुई है। यह भीमलाट राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है, राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी भीमलाट राजस्थान की क्या है, कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कुतुब मीनार के नाम से कौन सी लाट प्रसिद्ध है, तो भीमलाट प्रसिद्ध है। या भीमलाट को किस उपनाम से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार के नाम से इसको जाना जाता है। इसका निर्माण, इन भीमलाट का निर्माण किसने करवाया, उत्तर हो जाएगा विष्णुवर्धन ने करवाया था। आगे है 1012 ईस्वी में रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उषा मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। 1012 ईस्वी में रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित उषा मंदिर वहाँ पर बना हुआ है। इस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बना हुआ है, वो यहाँ पर बना हुआ है। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ कहाँ पर बना हुआ है, तो ये इस किले में बना हुआ है। कौन से किले में, इसका नाम है बयाना दुर्ग, भरतपुर है, इसमें है बना हुआ है। आगे इसके अन्य स्थल देखो कौन कौन से हैं। अन्य स्थल हैं लोधी मीनार, इब्राहिम लोधी किसमें निर्मित है। लोधी मीनार किसने बनवाई थी, इब्राहिम लोधी ने बनवाई थी। अकबर की 36 में बनी हुई है। जहांगीरी दरवाज़ा बना हुआ है। दाऊद खान की मीनार यहाँ पर बनाई हुई है। आगे इसमें देखो महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को इस दुर्ग में कैद रखा था। यानी हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को इस दुर्ग में कैद रखा था। तो पूछा जा सकता है, यानी हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जमान को किस दुर्ग में कैद रखा था, उत्तर हो जाएगा बयाना दुर्ग में कैद रखा था। आगे गुलाम वंशी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में उषा मंदिर को तोड़कर मस्जिद में बदला गया था। यानी गुलाम वंशी सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में उषा मंदिर को तोड़कर किस में बदला गया था, मस्जिद में बदला गया था। हम आगे बढ़ते हैं, तमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। ये किस में बना हुआ है, ये करौली जिले में बना हुआ है। ये भी गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। इसका निर्माण 11वीं सदी के उत्तरार्ध में तिवनपाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह किस पहाड़ी पर है, त्रिभुवन पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका जो एक लेख मिलता है, 15 जून 1533 के एक शिलालेख में तिमनपाल को भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि से संबोधित किया गया है। यानी एक जो शिलालेख मिलता है 15 जून 1533 का एक शिलालेख मिलता है। उस शिलालेख में तिमनपाल को परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है। तो पूछा जा सकता है कि किस लेख में ये उपाधि दी गई है, किसको दी गई है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगे है धर्मपाल ने धोलधेरा दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसको धौलपुर बोलते हैं। धर्मपाल ने धौलधेरा दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण, जिसको धौलपुर के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मिलकर बयाना दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। आगे इस युद्ध का वर्णन हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताज उल मासिर और मिनहाज सिराज ने तबकाती नासिरी में इसका वर्णन किया है। इसमें जो मुख्य द्वार हैं वो कौन कौन से हैं, जगनपोल और सूर्यपोल मुख्य प्रवेश द्वार माने गए हैं। दुर्ग के खास महल, ननद भोजाई का कुआं, राजगिरी आदि मुख्य हैं। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम इस्लामाबाद कर दिया गया था। यानी इस दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया गया था मुस्लिम आधिपत्य हो जाने के कारण, और नाम था क्या किया गया था, इस्लामाबाद किया गया था। आगे हमारा अगला किला है बसंतगढ़ दुर्ग है।
अगला किला हमारा कौन सा है? बसंतगढ़ दुर्ग है। ये कौन से ज़िले में बना हुआ है? कौन से ज़िले में बना हुआ है? यह सिरोही ज़िले में बना हुआ है। कौन से ज़िले में बना हुआ है? सिरोही में। और गिरि दुर्ग किस श्रेणी में आता है? यानी ये जो बसंतगढ़ दुर्ग है सिरोही ज़िले में बना हुआ है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने मुस्लिम शासकों को रोकने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है, यानी महाराणा कुंभा ने मुस्लिम शासकों को रोकने के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? उत्तर हो जाएगा बसंतगढ़ दुर्ग हो जाएगा। इस दुर्ग में सूर्य मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर बने हुए हैं। दुर्ग की पहाड़ी पर खींवल माता का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण क्यों करवाया था? तो इसका निर्माण इसलिए करवाया था मुस्लिम शासकों को रोकने के लिए कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। आगे हम दूसरे दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा दुर्ग है वो भोपालगढ़ दुर्ग है। भोपालगढ़ दुर्ग किस में पड़ता है? कौन से ज़िले में पड़ता है? यह दुर्ग अलवर ज़िले में पड़ता है। कौन से ज़िले में पड़ता है? अलवर ज़िले में पड़ता है। इसका निर्माण भोपाल सिंह ने करवाया, 1770 ईस्वी में करवाया। भोपाल दुर्ग को खेतड़ी का महल, हवा महल कहा जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि किस दुर्ग को खेतड़ी के हवा महल के नाम से जाना जाता है? तो भोपालगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। आगे इसमें देखो, यह अपने संकीर्ण गलियारों के कारण प्रसिद्ध है। यानी यह अपने संकीर्ण गलियारों के कारण प्रसिद्ध है। यह गलियारे लखनऊ के भूल भुलैया जैसे लगते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग का संबंध खेतड़ी कस्बे और इस महल से स्वामी विवेकानंद की स्मृति जुड़ी हुई है। यानी विवेकानंद है वो यहाँ पर आए हुए हैं, खेतड़ी महाराज के पास आए हुए हैं। इस कारण विवेकानंद का इस दुर्ग से नाता है। दोस्तों, आज के दुर्ग में बस ये इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप हमारे ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और आप बेल आइकन को दबा कर दबाएं ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।